नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह और हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम का टेंशन, ये टेंशन अमूमन तो 2 महीने पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो बढ़ गया है। ये जो कोरोना का समय आया, कोविड का जो लॉकडाउन हुआ, 46 दिन उस लॉकडाउन को हो गए हैं, जिसके चलते बहुत से जो एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन कर दिए गए, उस समय के लिए रद्द कर दिए गए थे। अब लेकिन उनकी तारीख का ऐलान हो चुका है, चाहे हम जेई मेंस की बात करें, नीट की बात करें, या फिर अब जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स हैं उनकी भी डेट अनाउंस हो चुकी हैं। हमारे साथ दो मेहमान हमारे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही हैं स्प्रिंगडेल्स की प्रिंसिपल डॉक्टर अमीता वट्टल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ एक कॉलर फिलहाल जुड़ गए हैं नोएडा से, सारा। सारा, अपना सवाल पूछिए। तो सारा से अभी फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम उन तक दोबारा कोशिश करें और उनके पास जाएं। अगर सारा आप हमें सुन पा रही हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हमारे साथ स्प्रिंगडेल्स की प्रिंसिपल डॉक्टर अमीता वट्टल जुड़ी हुई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत। रजत, आप अपना सवाल पूछिए। भिवाड़ी से रजत है हमारे साथ। जी हाँ मैम, मैं हेलो। हाँ जी रजत, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं रजत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं मेरा उस लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा कॉलेज एफिलेटेड है, चंद्रभानुगुप्त कृषि महाविद्यालय, बख्शी का तालाब। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एग्जाम वगैरह का कब होगा, कैसे होगा। अच्छा, फिलहाल तो ये तो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इनका ये सवाल है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, अगर होंगे तो ऐसे माहौल में वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे। डॉक्टर अमीता वट्टल, अगर इन्हीं के सवाल का मैं एक्सटेंशन कर दूं, क्योंकि डेट्स तो जो एग्जाम्स की हैं वो तो आ ही चुकी हैं, जो कॉलेजेस के हैं वो विभिन्न राज्य देख लेंगे, लेकिन ऐसे समय में एग्जाम्स होना वो कितना चैलेंजिंग होगा स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर माइंडसेट को लेकर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसमें कोई शक नहीं है कि डेट्स आ गई हैं और आनी थी, और थोड़े वक्त में मैंने सुना है टाइम टेबल भी आ जाएगी इम्तिहान की। पर अब जुलाई में क्या होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं टीवी पे और पढ़ते हैं तो लोग ये भी कह देते हैं कि पीक होगा जून जुलाई में। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज जो है ये तभी पता लगेगी जब चीज होगी, क्योंकि इस वक्त बस हमें ये सोचना है कि अनसर्टेनिटी से हमें थोड़ा बहुत, हमने अपने बच्चों को थोड़ा दूर किया है, ये उनको एक दिलासा देके कि भाई ये डेट्स हैं और हम अपनी तरफ से एग्जाम देंगे। तो इतना तो उनको सोचना चाहिए कि भाई आगे बढ़े हम इस डेट को लेके, इस टाइम टेबल को लेके। जहां रहा सवाल स्कूल खुलने का या कॉलेज खुलने का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा एकदम पूरा प्रांत जो है उसमें कहीं रेड जोन नहीं होगा। तो बच्चे किस तरह से आएंगे, अलग अलग आएंगे। एक तरह से 3,000 बच्चे या 10,000 बच्चे एक स्कूल या एक कॉलेज में एक साथ नहीं घुस पाएंगे। उसमें हमें गाइडलाइंस भी आ रही हैं, हर स्कूल अपना भी सोच रहा है, सरकार गाइडलाइंस बना रही है, हर प्रांत गाइडलाइन बना रही है कि बिजनेस एज यूजुअल वाला मॉडल तो हो ही नहीं सकता है। तो ये देखा जाएगा कि भाई अगर आपने 12वीं को बुला लिया एक दिन, फिर वो वापस घर लौटे, फिर 11वीं को दूसरे दिन बुलाया, और अगर ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें मिडिल स्कूल अलग है, जूनियर स्कूल अलग है, क्योंकि जो छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं वो बड़े वल्नरेबल है, उनको भी किस तरह से बुलाया, छोटे छोटे क्लस्टर्स में उनको बुलाया। पर ये कहना कि उनको बुला के फिर उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होगी, ये तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये जो ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल है, चाहे यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, दिस हैज कम टू स्टे। ये एक हमारी रियलिटी हो गई है। तो अगर हम 11वीं को आज बुला लेते हैं और कल 12वीं को बुलाते हैं और 11वीं घर में बैठी है, तो वही टीचर्स को तो आना ही आना है, उनको तो आना है। तो वो फिर जो 11वीं नहीं आई है उनको वो फिर ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग से पढ़ाएगी।
ताकि कोई टूटेगा नहीं उनका, जैसे कहते हैं एक जोड़, एक रिश्ता नहीं टूटेगा लर्निंग से। तो हर टीचर को ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लेंडेड लर्निंग का, ये सीखना पड़ेगा, चाहे आए या ना आए, क्योंकि इसी तरह से हम कर पाएंगे, बिकॉज इतने सारे बच्चे एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आने वाला टाइम है वो चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन डॉक्टर अमीता आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें बताए हैं कि किस तरीके से अब लुक अहेड करना होगा, आगे देखना होगा, क्योंकि ये कोविड जो है, कोरोना वायरस जो है, वो अभी फिलहाल है हमारे साथ, और इसके साथ ही हमें जीने के तरीके अब ढूंढने होंगे, क्योंकि हमेशा के लिए तो घर में बंद नहीं रहा जा सकता। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सारा, नोएडा से। सारा, अपना सवाल पूछिए। मैं सारा मल्होत्रा, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स साइड की। मेरे 2 एग्जाम बचे थे, बिजनेस स्टडीज और होम साइंस मेरा 5th सब्जेक्ट। अब ये है कि डेट आ गई है सीबीएसई से 15 जुलाई से 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम होंगे। लेकिन मेरा सोचना ये है कि बीच में तो हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, और अब चूंकि डेट आ गई है तो अब पढ़ाई करी जाएगी। रूटीन सबके उल्टे पुल्टे हुए हैं। मैं अभी 11 बजे सो के उठी हूँ, 1.5-2 महीने से पढ़ाई नहीं करी है, और रोज सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से एग्जाम कंडक्ट करना और इतनी भीड़ को इकट्ठा करना, ये कैसे संभव होगा और किस तरीके से मैनेज करा जाएगा? एक ये भी थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल है साथ में, और फिर से उतनी शिद्दत से पढ़ाई करी जाए और फिर जब जुलाई आए और पता चले कि अब एग्जाम नहीं हो सकते, तो कुछ कंफ्यूजन सा है दिमाग में कि कैसे होगा, क्या होगा। डेट्स तो आ गई हैं, लेकिन जुलाई अभी दूर है, तब तक। जी सर, कहीं ना कहीं इनका जो सवाल है डॉक्टर अमीता, वो इस बात से जुड़ा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है कि एक बार तैयारी की, पूरे साल भर नहीं हुआ, वो रिदम टूट गया, अब दूसरी बार तैयारी करेंगे, केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ के अधिकारी कह रहे हैं कि जुलाई के अंत में ही पीक करेगा, तो उस समय फिर नहीं हुए, तो कितनी बार एक स्टूडेंट को इसके गो थ्रू करना पड़ेगा? इट इज चैलेंजिंग। नहीं, सारा जी के जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक ये विडंबना हो गई, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि स्कूल्स खुले हैं और एकदम बंद कर दिए गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो होप है उसी पे कायम है, और इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि भाई कहीं ना कहीं तो अनसर्टेनिटी हमें मिटानी है। पर अभी हमारा जो काम है एज एजुकेटर, जो हमारा काम है एज अ स्कूल, कि हम इन बच्चों को अबैंडन नहीं कर सकते। तो इनके साथ हमें कुछ इमोशनल स्किलिंग करनी बहुत जरूरी है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन उनके साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जो मैंने शुरुआत में कहा कि इवॉल्विंग प्रोसेस है, खुदा जाने के जुलाई में क्या होगा ना हुआ। तो अब हमें एवरी डे एट अ टाइम लेना है, और अपने अंदर एक किस्म की मजबूती और रिजिलियंस लानी है। चाहे वो हम अपने आप को मोटिवेट करें, अपने पेरेंट्स के साथ बातें करें, अपने जो टीचर्स हैं उनसे बात करें, क्योंकि पढ़ना तो है ही अगर इम्तिहान आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ के मतलब तैयार थे, पर इनका एक बहुत जरूरी चीज थी जो मैंने खुद देखी अपने बच्चों में, कि इनका जो स्लीप साइकिल्स और इनके वेक साइकिल्स हैं, ये बहुत बिगड़ गए हैं। तो अगर उनको ये पता है तो जरूरी है कि अगला एक पूरा महीना ये थोड़ा सा अपने अंदर एक रूटीन लाएं, एक स्ट्रक्चर लाएं, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि उनको इम्तिहान देने हैं तो ये रूटीन बहुत जरूरी है। तो एक वक्त पे उठें, उसी और एक टाइम टेबल बनाएं कि भाई हमने इस सब्जेक्ट में हमें कम आता है तो उसको पढ़ें। तो ये टाइम टेबल और रूटीन में शुरू हो जाए, और उनको जब एक डेट दे दी है तो उस डेट के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना उल्टी गिनती, तो डेट से लेके आज तक एक रूटीन बनाएं, एक स्ट्रक्चर बनाएं। नहीं तो उनको खुद परेशानी होगी, सुबह 9 बजे उठें, सेंटर भागे हुए जाएं करें। और जहां रही बात कि इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे सेंटर्स में आएंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा काम हुआ है कि देखिए एक सेंटर में कोशिश ये पूरी करेंगे कि जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए मैडम। हाँ, उनको ये बहुत जरूरी है कि जैसे एक सेंटर में हम लोगों को भी बताया गया है कि
हर स्कूल में पूरे स्कूल में बच्चे बांटे जाएंगे, किसी कमरे में 5, किसी कमरे में 10, किसी कमरे में 10, इस तरह से बहुत सारे स्कूलों को इस्तेमाल किया जाएगा। जिन स्कूलों में इम्तिहान नहीं भी होना था, कई ऐसे स्कूल है जहां इम्तिहान नहीं हो रहे थे, उन स्कूलों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। और किसी भी क्लास में 5-10 बच्चों से ज्यादा नहीं करेंगे। एंट्री और अराइवल भी बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आखिर जिम्मेवारी है, हम लोग सब एजुकेटर्स हैं। तो जहां बच्चों का सवाल है, क्योंकि सबसे वल्नरेबल वर्ग यही है, तो ये सब सोच के, ये सारे गाइडलाइन सोच के ही ये डेट्स दी गई हैं। और हमें लगता है कि हम कर पाएंगे ये, स्पेशली अगर हम बच्चों को अलग तरीके से बिल्कुल उनको फैला दें पूरे स्कूल में, एंट्री और एग्जिट ध्यान से करें, उनका टेम्परेचर लें, धीरे धीरे उनको एंट्री करें। बेशक इम्तिहान का टाइम बढ़ाना पड़े, मुझे नहीं पता, मैं तो ये सिर्फ आपको एक अमिता जी सुझाव दे रही हूं। पर मैं समझती हूं कि सारा जी जो कह रही हैं उसमें बहुत दम है जो वो कह रही हैं, तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। जो मैंने कहा, रूटीन बनाए, और हम जरूर देखेंगे कि अगर इम्तिहान हुए तो कायदे से होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी पूंजी हैं, हम क्यों उनको बीमार करेंगे या कोई ऐसे उनके साथ गलत काम कि सारा को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर सिद्धू पंजाब से जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि इस एग्जाम को लेकर काफी टेंशन है और हर बार लगता है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर काफी स्ट्रेस है। तो मैडम, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हम क्या अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हमें इसमें स्ट्रेस में काफी रिलीफ मिलेगा, और इसमें कोई एश्योरिटी भी नहीं कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो इस बारे में मैं जानना चाहता था। बिल्कुल, मैं ये समझती, सॉरी, हाँ प्लीज, मैं आप ही को रेफर कर रहा हूँ। बेटे, मैं ये समझती हूँ कि हमें इस वक्त होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ऑडियो आ रहा है आपको? जी, आप बोलते रहिए। ऑडियो आ रहा है? बिल्कुल अमिता जी, आप बोलिए। अमिता जी, चाहिए हमें होप। जी, ऑडियो आ रहा है आपको? जी, आप अपना जवाब पूरा करें। हाँ जी, तो हमें ये होप बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए कि इम्तिहान नहीं होंगे। और जो आपने कहा एक्टिविटी, मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत कला, थोड़ी सी एक्सरसाइज घर के अंदर, थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक्स थोड़ा सा सुनिए। अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, आपके कोई अच्छी टीचर्स हैं, उनसे बात करिए। अगर आपका कोई ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि या कुछ खाना पकाइए, कुछ अलग चीजें करिए जिससे आपके स्किल्स डेवलप हों। दुनिया भर की चीजें इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसके कोई नई जुबान सीखिए, कोई नई चीज करिए, ताकि जब आप इस महामारी से निकलें, आप एक अलग इंसान बन के निकले, एक तगड़े इंसान बन के निकले, जिसने ये पूरी महामारी को ओवरपावर किया है। और हमारे जो एडोलेसेंट है, जो आपकी उम्र है बेटे, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एज है, और इस एज में अगर आप इस चेंज को अडेप्ट कर लेंगे तो आपका पूरी जिंदगी बहुत ही बढ़िया बीतेगी, क्योंकि आपने एक महामारी के ऊपर काबू किया अपने माइंड से। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग करिए, थोड़ा एक किस्म का, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई अच्छी सी एक्सरसाइज करिए, घर के अंदर स्किपिंग करिए, एक रूटीन बनाइए बेटे। रूटीन जो होती है वो हमें एक तरह से जिंदा रखती है, एक तरह से सेन रखती है। बिना रूटीन के तो हम इधर उधर बिखर जाते। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो रूटीन ही इन 46 दिनों में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, और शायद यही वजह है कि जिसके चलते थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा टेंशन इन बच्चों में घर कर गया है। शुक्रिया अमिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे कॉलर्स के इन सभी सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया।